नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सेवा में। हमारा SCRT का सीरीज चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे क्लास 7 चैप्टर 5 अतीत से वर्तमान। इस चैप्टर में हम देखेंगे मध्यकाल में लोग कैसे अपने आप को पड़ोसी राज्यों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए शक्ति प्रदर्शन के ख्याल से किस प्रकार किले का निर्माण, महल का निर्माण, मंदिर का निर्माण, मस्जिद का निर्माण करवाते थे। उस समय निर्माण की ये जो प्रक्रिया थी, ये शक्ति प्रदर्शन का एक स्रोत था, अपने आप को श्रेष्ठ दिखलाने का एक स्रोत था। तो इसी के संबंध में आज हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी? मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी? 1 नहीं, 2, 3 नहीं, 4 नहीं। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 2 शैलियाँ मौजूद थी। कौन कौन शैलियाँ मौजूद थी? एक नागर शैली और दूसरा द्रविड़ शैली। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की नागर शैली और द्रविड़ शैली मौजूद थी। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत मनेर स्थित मकबरा, तेलहरा मस्जिद, बेगू हजाम का मस्जिद, मलिक बयां का मस्जिद। मनेर मस्जिद मकबरा नहीं, बेगू हजाम का नहीं, तेलहरा का नहीं, इसका राइट होगा मलिक बयां का मकबरा। मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण मकबरा मलिक बयां का मकबरा था। यह कब बना? यह बना 1153 में बनाया गया। यह कहाँ स्थित है? यह बिहार शरीफ में स्थित है। यह बिहार शरीफ में स्थित है। यह बिहार शरीफ में स्थित है। 1153 ईस्वी में बना, बिहार शरीफ में स्थित है। यह तुर्क काल में बना था और इस पर तुगलक शासन का प्रभाव है। तुगलक शासक के निर्माण कला का प्रभाव है। यानी मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण मकबरा मलिक बयां का मकबरा है, जो 1153 में बना। ये बिहार शरीफ में है। इस पे तुगलक शासक के निर्माण कला का प्रभाव है। हौज-ए-तालाब या राजा का तालाब का निर्माण कहाँ हुआ था? आगरा के निकट नहीं, दिल्ली के निकट नहीं, जोधपुर के निकट नहीं, बिहार शरीफ के। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली के निकट। हौज-ए-तालाब, उसी को राजा का तालाब कहते हैं, ये दिल्ली के निकट है। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था इल्तुतमिश। इसको इल्तुतमिश ने बनाया था। हौज-ए-तालाब का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण में किन शासकों ने अपना योगदान दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में किन शासकों ने अपना योगदान दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, यस। इल्तुतमिश, यस। फिरोज शाह, यस। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक सब ने कुछ न कुछ योगदान दिया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1199 में। 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया। कुतुब मीनार कहाँ है? वर्तमान दिल्ली में। कुतुब मीनार वर्तमान दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। कब शुरू किया? 1199 में। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया। वह अपने सूफी संत, उसका एक सूफी संत था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का एक मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया।
एक मंजिल का निर्माण, एक मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा मंजिल, और एक मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक और 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा। और बिजली गिरने से जो कुतुब मीनार का शीर्ष था वह ढह गया, और जिसका निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया। फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया। यानी एक मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और रेस्ट 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा, और एक मंजिल जो बच गया उसका निर्माण और ढहे हुए जो पार्ट था उसका शीर्ष भाग, उसका निर्माण फिरोज शाह के द्वारा किया गया। 4 बाग बनाने की परंपरा किस मुगल सम्राट के समय प्रारंभ हुई? 4 बाग बनाने की जो परंपरा है वो बाबर के समय शुरू हुआ। बाबर ने अपने आत्मकथा में 4 बाग बनाने की योजना, उसकी निर्माण प्रक्रिया सारे के बारे में वर्णन किया है। उस समय का जो बाग होता था वो 4 दीवारी से घिरा होता था, वो आयताकार होता था, और कृत्रिम नहरें इस प्रकार निकाली जाती थी कि बाग को 4 भाग में बांट दिया जाता था, इसीलिए उसका नाम 4 बाग हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल काल में पितरादूर से अभिप्राय है। पितरादूर सभागृह से, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप बीवीआई बोल सकते हैं। पितरादूर से अभिप्राय है सभागृह निर्माण से, नहर निर्माण से, संगमरमर या बलुआ पत्थर पर बनाया गया अलंकृत नमूने से। उस समय जो सिंहासन के पीछे संगमरमर पर या बलुआ पत्थर पर चित्रकारी किया जाता था, हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती पत्थरों से जो चित्रकारी किया जाता था उसे ही पितरादूरा कहा जाता है। तो पितरादूरा का संबंध है संगमरमर या बलुआ पत्थर पर बनाया गया अलंकृत नमूने से। इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी किस मुगल बादशाह ने बनाई? शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी किस मुगल बादशाह ने बनाई? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी शाहजहां ने बनाई। शाहजहां ने बनाई, कब बनाई? 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक नवीन नगर जिसकी स्थापना की, जिसका नाम था शाहजहानाबाद। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक नवीन नगर की स्थापना 1638 में। कब क्या? 1638 में। किसने किया? शाहजहां ने, जिसका नाम रखा शाहजहानाबाद, और वहीं पे प्रशासनिक कार्यालय के रूप में लाल किला का निर्माण कराया। लाल किला का भी निर्माण, लाल किला का निर्माण प्रशासनिक कार्यालय के रूप में, प्रशासनिक कार्यालय के लिए लाल किला का निर्माण करवाया। तो मेरा राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? 40 खंभों का सभा भवन। बीबी का महल नहीं, इत्मादुद्दौला का महल नहीं, दीवाने आम और दीवाने खास। इसका राइट आंसर होगा दीवाने आम और दीवाने खास। बीबी का महल जो है ये महाराष्ट्र में है। बीबी का महल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसे औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। औरंगजेब के द्वारा अपनी बीवी के याद में बनाया गया। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का महल है। दीवाने आम वो दीवाने खास को चीहल, दीवाने आम वो दीवाने खास को चीहल सुतून भी कहा जाता है। दीवाने आम वो दीवाने खास को चीहल सुतून भी कहा जाता है। यह 40 खंभे वाला सभा भवन है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। जगन्नाथ का मंदिर तथा खजुराहो का मंदिर किस निर्माण शैली का उदाहरण है? जगन्नाथ का मंदिर और खजुराहो का मंदिर किस निर्माण शैली का उदाहरण है? जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में है। और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। जगन्नाथ का मंदिर भगवान
कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण को समर्पित है। और खजुराहो का मंदिर जो है इसे किसने बनवाया था? चंदेल वंश के शासक ने खजुराहो मंदिर को चंदेल वंश के शासक ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर तथा खजुराहो मंदिर किस निर्माण शैली का? इसका राइट आंसर होगा नागर शैली। यह नागर शैली में निर्मित मंदिर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब अगला प्रश्न, भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल कौन सा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में बनने वाली पहली महत्वपूर्ण उपासना केंद्र, इस क्वेश्चन को आप VVI के श्रेणी में रख सकते हैं। यह 6 to 8 शिक्षक बहाली और 1 to 5 दोनों के लिए उपयोगी है। 6 to 8 में जो समान विषय है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल कौन है? जामा मस्जिद नहीं, बादशाही मस्जिद नहीं, बाबरी मस्जिद नहीं। पहली मुस्लिम उपासना स्थल कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है। पहली उपासना स्थल मुस्लिमों का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण कब हुआ था? 1195 से 99 के बीच। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1195 से 1199 के बीच हुआ। यह कुतुब मीनार के परिसर में है। यह कहाँ है? कुतुब मीनार परिसर में है। यह कुतुब मीनार परिसर में है। कुतुब उल इस्लामी मस्जिद कुतुब मीनार परिसर में है। 1195 से 99 के बीच इसका निर्माण हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह मुस्लिम का जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है 27 जैन मंदिरों को तोड़कर उसके अवशेषों से इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। 27 जैन मंदिरों को तोड़कर उसके अवशेषों से इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। यह मुस्लिम का प्रथम उपासना स्थल है जो मुस्लिम पद्धति से, इस्लामी पद्धति से भारत में निर्मित था। देकुल और जगमोहन का संबंध क्या है? देकुल और जगमोहन, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देकुल और जगमोहन का संबंध क्या है? लिंगराज मंदिर से, मीनाक्षी मंदिर से, महाबोधि मंदिर से, कोणार्क के सूर्य मंदिर से। लिंगराज मंदिर से नहीं, मीनाक्षी मंदिर से नहीं, महाबोधि मंदिर से नहीं। इसका राइट आंसर होगा कोणार्क के सूर्य मंदिर से। जैसा कि हमारे पुराणों में, हमारे कहानियों में, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य भगवान रथ पे सवार थे और रथ में 7 घोड़े पर सवार थे और उसी रथ के डिजाइन में कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और जिस चबूतरे पे सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है उस चबूतरा में 2 भवन है। उसी का नाम देकुल और जगमोहन है। देकुल और जगमोहन क्या है? कोणार्क मंदिर का जो चबूतरा है जिस पे कोणार्क मंदिर बना हुआ है वहाँ 2 भवन है जिसका नाम देकुल और जगमोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमान का संबंध क्या है? मंदिर से, मस्जिद से, जैन से, इनमें से कोई नहीं। विमान का संबंध मंदिर से है। विमान का संबंध क्या है? मंदिर से है। द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाया जाता था उसमें गर्भगृह के ऊपर बहुत सारे, मतलब गर्भगृह के ऊपर कई इमारतें होता था, यानी कई मंजिल का गर्भगृह के ऊपर कई मंजिल खड़ा होते थे। और वही जो मंजिल है 4 मंजिल, 5 मंजिल, 7 मंजिल तक होता था उस समय में। और वही जो मंजिल है, गर्भगृह के ऊपर जो मंजिल है वही कहलाता था विमान। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर का उदाहरण है। द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर का उदाहरण है सुंदरेश्वरम मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, उपयुक्त सभी। सुंदरेश्वरम मंदिर भी द्रविड़ शैली में है, मीनाक्षी भी द्रविड़ शैली में है, बृहदेश्वर भी द्रविड़ शैली में है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में है। कहाँ है? मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में किस देवता को समर्पित है? शिव पार्वती को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में शिव और पार्वती को समर्पित है। इसका निर्माण करवाया था पांड्य राजा ने इसका निर्माण करवाया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य राजा ने करवाया था। मदुरै में है। यह शिव पार्वती को समर्पित है और द्रविड़ शैली से निर्मित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर
तंजौर में है। इसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। यह भी द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। संपूर्ण भारत में अफगान शैली में निर्मित स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। शाह दौलत का मकबरा, नहीं। शेरशाह का मकबरा, यस। इसका राइट आंसर होगा शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। कहाँ है? बिहार के शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। यह जो है अफगान शैली में निर्मित पूरे भारत में स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण 1545 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1545 में। शाह दौलत का मकबरा जो है पटना के निकट मनेर में है। कहाँ है? पटना के निकट मनेर में। शाह दौलत का मकबरा पटना के निकट मनेर में है। इसका निर्माण 1617 ईस्वी में हुआ था। यह बिहार में मुगल शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मुगल शैली का जो स्थापत्य कला था बिहार में, उसका ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है शाह दौलत का मकबरा। और अफगान शैली में निर्मित स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है शेरशाह का मकबरा। तो हमारा राइट आंसर है शेरशाह का मकबरा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।